फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडीग्राम पोर्टल। मैं हूं श्याम और आज की इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी एग्रीकल्चर ऑप्शनल का अगला क्वेश्चन पेपर यानी 60 से 62वीं जो 2018 में हुई थी उसको हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 64वीं देख ली है और 63वीं बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर देख लिया है। अगर इसको आपको देखना है तो फिर आप इसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आप आइए देखते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, इंस्ट्रक्शन 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर होता है। इसमें 2 सेक्शंस होते हैं और 300 मार्क्स का। प्रत्येक सेक्शन में 6-6 क्वेश्चन दिए होते हैं, कुल 12 क्वेश्चन, और प्रत्येक सेक्शन से हमें 3-3 क्वेश्चन करने होते हैं। तो आइए देखते हैं सेक्शन फर्स्ट का पहला क्वेश्चन। इसमें हमें 60 नोट्स लिखने हैं। डिफाइन और एक्सप्लेन द फॉलोइंग: इकोलॉजी कंजर्वेशन, बी नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन, environmental pollution, D crop and cropping diversification, E tal diara and chourland, F multiple and mixed cropping, G commercial crop, H saline and alkaline soil। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है और हमेशा रिपीट हो रहा है। I soil health and soil productivity, watershed and water logging। इसके बारे में हमें लिखना है और एक्सप्लेन करना है। 60 क्वेश्चंस हैं और हिंदी में देख लेते हैं। पारिस्थितिकी संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण, वातावरण प्रदूषण, फसल एवं फसल प्रणाली विविधीकरण, ताल दियारा और चौर भूमि, बहुफसली एवं मिश्रित फसल प्रणाली, व्यावसायिक फसलें, लवड़ी एवं क्षारीय मृदा, मृदा स्वास्थ्य एवं मृदा उत्पादकता, जलागम एवं जलाक्रांत। अगला क्वेश्चन सेकंड, यहां भी 60 नोट लिखने हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ फार्म प्लानिंग, बी प्रॉब्लम इन ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, सोशल फॉरेस्ट्री एंड एग्रो फॉरेस्ट्री स्टेटस इन बिहार, इंटीग्रेटेड फार्मिंग एंड फार्म मैकेनाइजेशन इन बिहार, मेजर सॉइल ऑफ बिहार एंड देयर फर्टिलिटी स्टेटस। इसको हिंदी में देखें। फार्म प्रबंधन की महत्ता, वारानी कृषि यानी ड्राई लैंड एग्रीकल्चर से संबंधित समस्याएं, सामाजिक वानिकी एवं कृषि वानिकी की बिहार राज्य में स्थिति, बिहार राज्य में समन्वित खेती और कृषि यांत्रिकी, बिहार की मृदा के प्रमुख प्रकार और उनकी उर्वरता की स्थिति। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डू वीड कंपीट विद क्रॉप, एक्सप्लेन द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट। हाउ डू वीड कंपीट विद क्रॉप यानी वीड जो होते हैं वह क्रॉप के साथ कैसे कंपीट करते हैं। इनको हमें अलग अलग कंपोनेंट को हमें इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट को डिफरेंशिएट करना है या डिफरेंट कंपोनेंट को हमें एक्सप्लेन करना है। बी क्लासिफाई साल्ट अफेक्टेड सॉइल, डिस्कस द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉर रिक्लेमेशन ऑफ दिस सॉइल। ये प्रॉब्लम सॉइल से है और साल्ट अफेक्टेड सॉइल का हमें वो देना है, क्लासिफाई करना है और इसका हमें मैनेजमेंट और रिक्लेमेशन के बारे में बताना है। हिंदी में खरपतवार किस प्रकार से फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करता है, एकीकृत खरपतवार प्रबंधन के विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए, लवण प्रभावित मृदाओं का वर्गीकरण कीजिए, इस प्रकार की मृदाओं के सुधार हेतु प्रबंधन क्रियाओं का वर्णन कीजिए। यह है फोर्थ क्वेश्चन। Suggest the measures to increase water use efficiency of crop. Also describe the criteria of scheduling irrigation and extent of irrigated area development in Bihar। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार रिपीट हो रहा है। फसल के जल उपयोग क्षमता को बढ़ाने हेतु विभिन्न उपायों का सुझाव दीजिए। साथ ही सिंचाई क्रम के आधारभूत सिद्धांत और बिहार राज्य में सिंचाई क्षेत्र के विकास की स्थिति का वर्णन कीजिए। फिफ्थ ए, describe the long-term trend of the agriculture production, pace of land reform and impact of agriculture productivity in Bihar. B, why is agricultural extension considered important for enhancing farmers' income? Describe the role of कृषि विज्ञान केंद्र in agriculture extension। कृषि विज्ञान केंद्र भी काफी इंपॉर्टेंट है। बिहार राज्य में लंबे समय तक कृषि उत्पादन की रूपरेखा, भूमि सुधार की गति और कृषि उत्पादकता पर उनके प्रभाव का वर्णन कीजिए। किसानों की आय बढ़ाने हेतु कृषि प्रसार क्यों महत्वपूर्ण समझा जाता है। कृषि प्रकार हेतु कृषि विज्ञान केंद्रों की भूमिका का वर्णन कीजिए। 6th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस सेक्शन का,
What are the important crop of Rabi and Kharif season of Bihar? Write their scientific name. Discuss the rice and maize cultivation practice under the following head. यह पैकेज है, प्रैक्टिस का क्वेश्चन है और यह प्रत्येक वर्ष एक आता ही आता है. High yield variety, tillage management, time and method of sowing, nutrient management, water management, crop duration and the crop productivity. बिहार राज्य में रबी एवं खरीफ के मौसम की कौन कौन सी प्रमुख फसलें हैं, उनके वैज्ञानिक नाम लिखिए. धान एवं मक्का की खेती का वर्णन करते हुए निम्नलिखित पहलुओं पर करिए. अधिक उत्पादकतापूर्ण प्रजातियां, कर्षण प्रबंधन, समय तथा बुआई की विधियां, पोषण प्रबंधन, जल प्रबंधन, फसल अवधि एवं फसल उत्पादकता. ये 6 क्वेश्चन थे सेक्शन 1 में और इस सेक्शन से हमें 3 क्वेश्चन करने होते हैं. सेक्शन 2 का 7th क्वेश्चन. राइट ब्रीफली ऑन द फॉलोइंग. ए, इफेक्ट ऑफ फोटोपीरियडिज्म ऑन क्रॉप ग्रोथ, यूज ऑफ ऑक्सिन इन फ्रूट प्रोडक्शन, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ डिजीज एंड इंसेक्ट्स, prospects of rice fish culture in Bihar, ill effect of pesticides. हिंदी में दीप्तिकालिता का फसल वृद्धि पर प्रभाव, फसल उत्पादन में ऑक्सीजन का अनुप्रयोग, रोग एवं कीटों का जैविक नियंत्रण, बिहार में धान मछली की खेती की संभावनाएं, कीटनाशियों का दुष्प्रभाव. अर्थ ए 8वां क्वेश्चन का सेक्शन ए. एक्सप्लेन द यूज ऑफ साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेबिलिटी इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन. यह सीड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है. राइट द डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूटेशन. हाउ इज म्यूटेशन helpful in crop improvement? What are linkage and crossing over? What is the utility of these recombination breeding? हिंदी में संकर बीज उत्पादन में कोशिका द्रव्य अनुवांशिक नरबंधता के उपयोग पर चर्चा कीजिए. बी है उत्परिवर्तन के विभिन्न प्रकार लिखिए. फसल सुधार में उत्परिवर्तन किस प्रकार से सहायक है. सी, सहलग्नता और विनिमय क्या है, पुनर्योजन प्रजनन में इसकी क्या उपयोगिता है. 9th क्वेश्चन. शॉर्ट नोट लिखना हमें. यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड टिश्यू कल्चर इन एग्रीकल्चर. ये भी लगातार 3 साल से आ रहा है. इस साल भी आया हुआ है, 63 में भी है, 64 में भी है. एप्लीकेशन ऑफ हेट्रोसिस इन क्रॉप इंप्रूवमेंट, रोल ऑफ नेशनल सीड कॉर्पोरेशन इन क्वालिटी सीड प्रोडक्शन. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार रिपीट होता है. इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट ऑफ द क्रॉप. कृषि में जैव तकनीकी और उतक कल्चर का उपयोग, फसल सुधार में हेट्रोसिस का उपयोग, गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन में राष्ट्रीय बीज निगम की भूमिका, फसल में समन्वित रोग प्रबंधन. टेंथ क्वेश्चन सेक्शन 2 का. इन लिस्ट द मेजर फ्लोरिकल्चर एंड ऑर्नामेंटल प्लांट ग्रोन इन बिहार. राइट द साइंटिफिक नेम. राइट द कल्टीवेशन प्रैक्टिस ऑफ लीची एंड पोटैटो इन बिहार अंडर द फॉलोइंग हेड. recommended varieties, planting time and spacing, nutrient management, disease and insect management, harvesting and schedule time. तो हमें जितने भी पैकेज हैं प्रैक्टिस के वो हैं, फसलें हैं, क्रॉप्स हैं, उनका सबका तो साइंटिफिक नेम तो हमें रट ही लेना चाहिए, क्योंकि सब में साइंटिफिक नेम निश्चित रूप से पूछा जाता है जो 10 मार्क्स का होता है. और हिंदी में अगर हम देखें, बिहार राज्य में उगाए जाने वाले मुख्य पुष्प एवं अलंकृत पौधों की सूची दीजिए, उनके वैज्ञानिक नाम लिखिए. निम्नलिखित विषयों के अंतर्गत बिहार में लीची तथा आलू के उत्पादन क्रियाओं को लिखिए. संस्तुति प्रजातियां, बुआई समय एवं दूरी, पोषक तत्व प्रबंधन, रोग एवं कीट प्रबंधन, तुड़ाई, खुदाई, क्रम एवं समय. 11th क्वेश्चन का ए. कंटिजेंट क्रॉप प्लानिंग अंडर ड्राट. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी रिपीट हो रहा है. फूड प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ट्रेंड इन बिहार. सी. स्कोप ऑफ हनी बी रियरिंग इन बिहार. हनी बी, लैक और पिसीकल्चर ये हमने देख लिया है. नेशनल फूड पॉलिसीज, रोल ऑफ फ्रूट इन ह्यूमन न्यूट्रिशन. में सूखे की स्थिति में आकस्मिक फसल योजना, बिहार राज्य में खाद्यान्न उत्पादन और उपयोग की प्रवृत्तियां, बिहार राज्य में मधुमक्खी पालन की संभावनाएं, राष्ट्रीय खाद्य नीतियां, मानव पोषण में फलों की भूमिका. 12 क्वेश्चन है. 12. डिफाइन और एक्सप्लेन द फॉलोइंग. ये भी 60 नोट्स हैं. हेट्रोसिस, बी फोटोपीरियडिज्म, सी फोटो रेस्पिरेशन,
डी वनलाइजेशन, ई एक्सक्लूशन, एफ इरेडिकेशन, जी प्लांट क्वारंटीन, एच एनएरोबिक रेस्पिरेशन, आई ड्राफ्ट, जे सरफेस टेंशन। तो ये है क्वेश्चन, इसको हिंदी में देख लेते हैं। हेट्रोसिस, दीप्तिकालिता, प्रकाश श्वसन, बसंतीकरण, बहिष्करण, निर्मूलन, पादप अनुरक्षण, अनाक्षी श्वसन, सूखा, पृष्ठ तनाव। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर वाकई में आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर अवश्य करें, और अगर कोई कमी रह गई है या कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बना रहे।